आज जो मोहम्मद शामी का ट्वीट आया शोएब अख्तर के रिप्लाई में वो एम्बैरेसिंग है। जब इंडिया पाकिस्तान से हारा था तो उस वक्त शामी को बहुत ज़्यादा बैश किया गया था इंडिया में। रिजवान और दूसरे क्रिकेटर्स ने उनके सपोर्ट में लिखा था। लेकिन हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं, वाह, उन्होंने इंडिविजुअली अपना 100% दिया। जो प्लेयर होता है वो मेरा तो एटलीस्ट हारिस रऊफ रहे हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इसी तरह लगती थी कोई शेर अटैक करने आया है और वो भूखे विकेट के। अस्सलाम वालेकुम। दी वर्ल्ड कप शो के लास्ट एपिसोड में मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल आसिफ और मैं हूं हिना दीदार। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो इंग्लैंड की टीम को मुबारकबाद। कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लिश टीम, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला और हमारे बॉयज़ के लिए, खासकर ग्रीन टीम के लिए वेल डन। आप फाइनल तक भी पहुंचे, बिग डील मैन। हर कोई फाइनल तक नहीं पहुंचता, ऑफ कोर्स चैंपियंस ही फाइनल खेलते हैं। सो वेल डन, बहुत ज़बरदस्त मैच रहा। बिल्कुल है ना। इस शो को स्टार्ट करने से पहले मैं जिस तरीके से मैं बड़ा अफसरदा था। पहले तो ये जब हम रास्ते से भी आ रहे थे, जब हम स्क्रीन पर गए थे आज, तो दिल बहुत अफसरदा था। लेकिन जिस तरीके से मैंने सपोर्ट देखा हमारे फैंस का, जिस तरीके से वो लड़कों को बैक कर रहे हैं, ख़ास करके बॉलर्स को जिस तरीके से बैक मिल रहा है, तो उससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। उससे पहले मैं बिल्कुल डाउन था, क्योंकि जब आप हारते हैं और इस स्टेज पर जब हारते हैं, जब ट्रॉफी बस आपके कहते हैं ना कि आपके मुंह को बिल्कुल छू के गुजर जाए, तो वो वाला एक फीलिंग थी। लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि जिस तरीके से बैक किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इंग्लैंड को, है ना। जितनी भी जो एक वो चल रहा था ना 92 का, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, तो फाइनली इंग्लैंड को मुबारकबाद कि उन्होंने 92 का बदला हमसे ले लिया है। तो वी आर हैप्पी विद ओवरऑल परफॉर्मेंस टुडे, बट कुछ चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे। यस, और हार्ट ब्रेकिंग होता है। देखें, हम चले स्माइल के साथ आपके सामने बैठे हैं। फाइनली हम सोच तो नहीं रहे थे कि हम स्माइल भी कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि दिल टूट जाता है ऑफ कोर्स। लेकिन हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं, वाह, उन्होंने इंडिविजुअली अपना 100% दिया। हमें हर प्लेयर की कोशिश नज़र आई। वो अलग बात है कि ओवरऑल जो हमारी क्या लैकिंग्स हैं वो हैं, वो ऑफ कोर्स हैं, उस पर बात करेंगे। बट स्टिल हमारी टीम, दे हैव बीन वेरी अमेजिंग, दे हैव बीन प्लेइंग वेरी वेल। सो हैट्स ऑफ टू यू बॉयज। आगे इंशाल्लाह अगले साल देख लेंगे। बिल्कुल। जैसे कि थोड़ी सी हमने बात की, तो बैटिंग हमारी थोड़ी सी सफ़र करते हुए दिखाई दी। हमने देखा नेदरलैंड के खिलाफ, है ना, 92 का जो स्कोर था, उस वक्त बहुत सारी बातें हुई कि हमें इस चीज़ को अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपनी बैटिंग को वर्ल्ड क्रिकेट के लेवल पर आके मैच करते हैं। अगर इंग्लैंड की बात की जाए ना, आज भी 138 का टोटल था, दो कि वो मिडल ओवर्स में आके हमारे बॉलर्स ने जिस तरीके से जान मारी। स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर भी किसी हद तक बहुत अच्छे साबित हुए। तो शादाब खान ने जिस तरीके से कंट्रोल किया। बट एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी इंग्लैंड टीम के हवाले से, वो था कि जब उनकी विकेट गिर भी गई, उसके बाद भी आके उन्होंने जो एक इंटेंट था उनका, वो पॉजिटिव ही रहा, वो चेजिंग साइड पर रहा, पैनिक नहीं किया उन्होंने। जिस सिचुएशन में वो फंस गए थे, हो सकता था वहाँ वो पैनिक कर जाते अगर वो शाहीन शाह अफरीदी अनलकीली इंजर्ड ना होते, तो वो एक सिचुएशन बन सकती थी। लेकिन अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, और इंग्लिश टीम की हमेशा से ही बात की जाती है ना। अगर आपको याद हो 2015 में ये बांग्लादेश के साथ के खिलाफ हार गए थे 2015 के वर्ल्ड कप में। उसके बाद से इंग्लैंड ने अपनी वाइट बॉल क्रिकेट को जिस तरीके से रीवैम्प किया है, जिस तरीके से इन्वेस्ट किया और जितना वाइजली एक स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके बाद इंग्लैंड अब वो पहली टीम है दुनिया क्रिकेट में जो एक ही वक्त में दोनों वाइट बॉल के जो टाइटल हैं, वर्ल्ड टाइटल हैं, वो इस वक्त उनके पास हैं, 50 ओवर्स भी और T20 भी। और मुसम्मन देखिए, इंग्लिश टीम का कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी बहुत हाई था। जो लास्ट इंडिया के साथ मैच हुआ था उसमें उनकी जो बैटिंग डिपार्टमेंट ने, बल्कि दो ओपनर्स ने हमें बहुत इम्प्रेस किया था और काफ़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी थी, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ था। लेकिन कहा जा रहा था कि इंग्लिश की बैटिंग और हमारी बॉलिंग का बेसिकली मुकाबला है। लेकिन हम ये अनडाउटेडली मैं ये कहूँगी, उनकी बॉलिंग में भी बड़ा शानदार। हम सैम करन की बात करें या राशिद की बात करें, दे वर अनस्टॉपेबल द वे दे वर अटैकिंग आवर बैट्समैन। ओह माय गॉड, सो कंप्लीट पैकेज था आज। बिल्कुल ऐसे ही सैम करन, नो डाउट बड़ा अच्छा उनकी परफॉर्मेंस रही, बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ ही साथ एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की है ना, वो ये थी कि जिस तरीके से इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने जो एक ट्वीट किया है, उस हवाले से मुझे अफसोस ये है कि हमने विराट कोहली के मामले में देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने किस तरीके से विराट कोहली को सपोर्ट किया।
फिर हमने इंडियन टीम के मामले में देखा कि हमने किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया। बट आज जो मोहम्मद शामी का ट्वीट आया है शोएब अख्तर के रिप्लाई में, वो एम्बैरेसिंग है। अभी मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था तो वो यही कह रहे थे कि क्रिकेट इज़ अ फैमिली, क्रिकेटर्स एक फैमिली हैं, और अगर फैमिली में इस तरीके की बातें होती हैं तो फिर आप जब आपस में मिलेंगे तो वो कहते हैं ना, दिल खट्टा सा हो जाता है, और फिर आप जब मिलते हैं तो वो एक बात नहीं रहती। तो बहुत एम्बैरेसिंग था। उन्होंने दिस इज कर्मा लिखा है। व्हाट इज कर्मा? मतलब किस चीज का कर्मा? भाई आप तो इंग्लिश टीम के एक विकेट भी नहीं ले पाए। हमारी टीम तो लाइक दे आर वेरी अपलॉडेबल कि उन्होंने कितनी विकेट्स ली है, मतलब 4 विकेट्स ली है। बिल्कुल 5 विकेट्स ली है। लेकिन देखें, हमने कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए थे। आप लोग खुद अपनी टीम की परफॉर्मेंस आपके सामने थी। आप लोगों की जो बॉलिंग थी उसने उस तरीके से वहां परफॉर्म नहीं किया। हमने 138 का टोटल भी लास्ट ओवर में जाके उनसे चेस करवाया। इंग्लिश बैटिंग लाइन जिन्होंने आपके साथ सेमीफाइनल में इंडिया की टीम जो थी उनके बॉलर्स को 16 ओवर्स में चेस कर दिए, लेकिन हमारे बॉलर्स ने रिस्ट्रिक्ट किया। 138 के स्कोर को इतनी जान मार के रिस्ट्रिक्ट किया, तो कर्मा यहाँ पर बनता नहीं था। इंडियन क्रिकेटर्स को सोचना चाहिए। अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स लिख रहे हैं कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट थी जो इंग्लिश टीम को इतना स्ट्रेच कर सके। तो आपने जब इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स अगर इसे एक्सेप्ट करें तो आपका कर्मा लिखना बनता नहीं। देखें, इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि शामी खुद करंट क्रिकेटर है और वो खुद इसको बहुत अच्छे से जान सकते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है जब T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान से हारा था तो उस वक्त शामी को बहुत ज़्यादा बैश किया गया था इंडिया में, रिलीजियस उन पर टारगेट किया गया था। तो उसी वक्त रिजवान और दूसरे क्रिकेटर्स ने उनके सपोर्ट में लिखा था। तो अगर आज आप अपनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी के हवाले से अगर इस तरीके की चीज़ लिखते हैं तो ये बड़ी शेमफुल आपने वो ट्वीट किया है जिस पर हमें कुछ नहीं है, दुनिया क्रिकेट ने उसको देखा, हमें कुछ नहीं है। हमारी टीम ने फाइनल खेला, लड़के खेला, आखिर तक गए, तो हमें इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। बट इट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट शोन बाय मोहम्मद शामी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन क्रिकेटर्स इस तरीके की जो एक कम्युनिटी है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, हमेशा आपके लिए लिखा है। बाबर आजम हो, शादाब हो, कोई भी क्रिकेटर, हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हो, बिल्कुल ऐसे ही है। विराट कोहली जब फॉर्म में नहीं थे तो बिल्कुल, जब वो विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे तो हमारे तमाम क्रिकेटर्स ने लिखा था कि विराट कोहली को हम देखना चाहते हैं खेलना। बट इस पॉइंट पे इस तरीके का ट्वीट एम्बैरेसिंग है। सब एक क्रिकेट फ्रेटर्निटी के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, फैंस के लिए नहीं, बल्कि क्रिकेट एज ए क्रिकेट फैन या एज ए क्रिकेट वर्ल्ड आप उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते। और हमें तो फख्र है अपनी टीम पर, और आज भी हम कह रहे हैं फाइनल वाकई चैंपियंस खेलते हैं। फाइनल में पहुंचना अगर आपके बस की बात होती तो आप क्यों नहीं पहुंचे? वेल, हमारी टीम ने आज हमें दे मेड अस रियली प्राउड। और ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मैच था या इंग्लिश टीम उनकर भारी आई, बिल्कुल भारी नहीं आई। बस हमारे शाहीन शाह अफरीदी, वन ऑफ द बॉलर्स जो हमारे थे, वो थोड़े अनफिट रहे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कमियां हमारी रह गई, वरना तो एक्चुअली स्कोर हमारा कम था। द मेन थिंग इज हमारा स्कोर कम था, और फिर शायद वो शाहीन वहाँ पर अनलकी रहे, वो कैच लेते हुए उनको थोड़ी सी इंजरी हो गई। बट ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस है, जैसे हमने बात की, वो बॉलिंग की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो सेटिस्फाई नज़र आ रहे हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि किस तरीके के ट्वीट्स करके फैंस ने अपने खिलाड़ियों को बैक किया है। हमारे सेगमेंट पब्लिक आए। जहाँ ट्विटर कांग्रेचुलेशन इंग्लैंड से भरपूर है, वहीं जो पाकिस्तानी टीम को भी नॉट ओनली पाकिस्तानी फैंस बल्कि दीगर लाइक मुल्क के जो फैंस है पाकिस्तान की, इवन इंडियन क्रिकेटर्स ने भी, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स ने भी, इवन हर्षा भोगले का ट्वीट है, उन्होंने भी किया है कि 138 इस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करना भी एक बड़ी बात है। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को यहाँ पर क्रेडिट जाता है जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है। खासकर नसीम और हारिस को मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उनको देख के जो एक अंदर एक एग्रेशन था ना, हम चूंकि टीवी पे देख रहे थे, हम बड़ी स्क्रीन पे देख रहे थे, तो उनके अंदर का जो एक एग्रेशन था ना, वो हमारा जो खून है ना उसको गरमा रहा था, और हमें ऐसा एक वक्त लग रहा था कि ये दोनों जो है ना कुछ ना कुछ अंदर डाल रहे हैं मैच में। और मेरा अगर आप पूछें मुजम्मिल, ऑफ कोर्स हर किसी का थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो एक प्लेयर फेवरेट प्लेयर होता है, वो मेरा तो एटलीस्ट हारिस रऊफ रहे हैं, बिकॉज द वे वो अटैक करते थे, बॉल डिलीवर करते थे, उनके चेहरे पर उनकी बॉडी लैंग्वेज इसी तरह लगती थी कोई शेर अटैक करने आया है और वो भूखे विकेट के। ऑफ कोर्स उनके फेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा था, वही यही इंटेंट हमें चाहिए होता है एक्चुअली मैच में।
मुश्किल होता है ऑब्वियसली। आप जब जाते हैं, आपकी टीम अगर जीत जाती है तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है सबके सामने। आप एक वो एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो एक नेक्स्ट लेवल पर होता है। और जब आपकी टीम हारती है तो ऑब्वियसली आपका मोराल भी डाउन होता है और आपसे बात करने का दिल भी नहीं करता। मेरा भी नहीं कर रहा था मुजम्मिल, लेकिन हम क्यों अभी तक इतने कॉन्फिडेंट हैं, क्यों अभी बात कर रहे हैं? हम थोड़े ज़्यादा डाउन आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज हम थ्रू आउट जर्नी देख रहे हैं कि हमारी टीम ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखने के बावजूद भी वो फाइनलिस्ट बन गए हैं और उन्होंने हार नहीं मानी ना, वो अपने हौसले बुलंद करके उन्होंने कॉन्फिडेंटली फाइनल खेला और मज़ा आ गया, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, आज के मैच में जो बॉलिंग, खास करके जो बॉलिंग थी, बैटिंग में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। और इस पर बात भी होनी चाहिए कि क्या वर्ल्ड कप के बाद कुछ चेंजेस नज़र आते हैं, जैसे ओपनिंग पैर है, बहुत ज़्यादा बात हुई उस पर, इंटेंट पे उनकी बात हुई। इफ्तिखार की वैसे मैं इफ्तिखार की बाउंड्रीज देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, बट वही नंबर का कुछ शफल हुआ। आज मोहम्मद हारिस भी उस तरीके से नहीं हो पाए। अब उन्हें पैक किया, ऑब्वियसली इंग्लिश जो बॉलर्स थे वो उन पर तैयारी करके आए थे, उनको आके फ़ौरन पैक किया। उनका जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो तेज़ बॉल को अच्छा उनके बैट पर आ रहा था, तो उनको स्लोअर बॉल पर फंसाया गया, जिसकी वजह से वो विकेट दे बैठे अपनी। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बाद पीसीबी के जो हाई अप्स हैं वो इसको देखेंगे, टीम मैनेजमेंट ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को देखेगी और हमें बहुत जल्द फिर पता लगेगा कि क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस कुछ लाइकली हैं, ज़ाहिर सी बात है, तमाम खिलाड़ी हमारे हैं, इनको बैक किया जाएगा। कुछ परफॉर्मेंस का मसला है तो डोमेस्टिक में ऑब्वियसली ये जाएंगे, वहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे और फिर ये खिलाड़ी आएंगे, तो इन खिलाड़ियों को हम बैक करते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस बनती हैं जिस पर अब फोकस करना चाहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट था। अब चूँकि ये ख़त्म हो चुका है और इसके तमाम जो रिजल्ट हैं, आउटकम्स हैं, वो आपके सामने हैं, तो अब इस पर कुछ ना कुछ शफल हो, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि अगले साल जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान अच्छे से खेले और उसकी तैयारी अभी से जहनों में शुरू हो जानी चाहिए। तो हिना, बहुत मज़ा आया हमें वर्ल्ड कप शो करके भी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा। आपने थ्रू आउट हमारे साथ आप बने रहे, हमें अपने कमेंट से भी आगाह किया। आज तो हमारे शो का लास्ट एपिसोड है, बट इट डजंट मीन कि हम आपको दोबारा नहीं दिखेंगे या आपसे दोबारा हम गपशप नहीं लगाएंगे। हम बहुत जल्द आपसे गपशप लगाएंगे। और हमें बड़ा मज़ा भी आया जब आपके कमेंट्स हम पढ़ते थे, हमें टीज करते थे, हमारी गलतियों को निशानदेही करते थे और हमारी कुछ चीज़ों को पकड़ के हमें ट्रोल भी करते थे, तो उसका भी बड़ा मज़ा आया। लेकिन हम बहुत जल्द शायद इसी वीक आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक और स्पोर्ट्स का आलमी इवेंट आ रहा है, तो उसमें आपसे ज़रूर मुलाकात होगी दी वर्ल्ड कप शो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अब इजाज़त दें हमें। अल्लाह हाफ़िज़।